आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हमने खाने और फर्टिलिटी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस बनाए, क्या खाने से फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा कोई स्टडी है जिसने देखा कि फर्टिलिटी वालों में और नॉन फर्टिलिटी वालों में, यानी कि जिसके प्रेगनेंसी आए हैं और जिसके प्रेगनेंसी नहीं आए हैं, उनमें खाने में क्या फर्क है? फर्टिलिटी वालों ने क्या खाया, इनफर्टाइल लोगों ने क्या नहीं खाया, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा था? क्या ऐसे कोई स्टडीज हैं? तो बहुत अच्छा स्टडी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी इन्होंने बहुत सारे हजारों से महिलाओं को स्टडी किया, देखा कि जो प्रेग्नेंट हुए और जो प्रेग्नेंट नहीं हुए उनमें खाने में क्या फर्क है और इस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं, आइए आज हम जानते हैं। इस स्टडी से ये देखा गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। सारा स्टडी तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी और अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। मैं संक्षिप्त में बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये देखा गया है कि इनफर्टाइल यानी कि जिसके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं ट्रीटमेंट के बावजूद, उनमें आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, कैलोरीज, प्रोटीन्स कम मात्रा में है। ये न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से ये बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। और जो फर्टाइल वुमेन है, जो प्रेग्नेंट हो पा रहे हैं, जिनके लाइव बर्थ हैं, जो नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो रहे हैं, जो आईवीएफ के साथ भी प्रेग्नेंट हो रहे हैं, उनमें ये देखा गया कि ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें अधिक मात्रा में देखे गए। और ये देखा गया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो खा रहे हैं, यानी प्रो हेल्दी डाइट जो मेंटेन कर रहे हैं, उनमें एवरेज oocyte नंबर भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि नंबर बढ़ नहीं जाता। अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, नंबर बढ़ नहीं जाता। मगर अगर आप ये बचपन से आदत डालोगे कि अच्छा खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह इंक्लूड करना है, तो आपके अंडे जो नंबर है वो भी अच्छा रहेगा, जल्दी खत्म नहीं होंगे और क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा गया कि ऑलिव ऑयल जो यूज कर रहे थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, नट्स, लेग्यूम्स जिसे कहते हैं, जो बीन्स वगैरह होते हैं, मच्छी, चिकन, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, पनीर वगैरह जो ले रहे थे और जो मीठा कम खा रहे थे, वो ज्यादा फर्टाइल थे इनफर्टाइल लोगों से कंपेयर करने पर। इसीलिए ये सब इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली देखा गया कि अगर आप फोलिक एसिड लेते हैं, B12 लेते हैं, पेस्टिसाइड वाले खाने कम खाते हैं, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अगर पेस्टिसाइड की मात्रा कम हो, ऑर्गेनिक खाना ज्यादा खाते हैं और होल ग्रेन्स ज्यादा लेते हैं, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोय प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो भी आपके फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे। सो एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखा गया है कि आप जो खा रहे हो और लाइव बर्थ रेट यानी कि हेल्दी बेबी पैदा होने के चांसेस में बहुत अच्छा कोरिलेशन देखा गया है। आइए एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं। फैटी एसिड्स और फिश इंटेक के बारे में बात करते हैं। फैटी एसिड्स को जब स्टडी किया गया, स्पेशली ट्रांस फैटी एसिड्स को जब देखा गया, तो जब वो अधिक मात्रा में खाया गया पेशेंट्स में, हायर चांस ऑफ इनफर्टिलिटी था, यानी कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है ट्रांस फैटी एसिड कंजम्पशन में और लाइव बर्थ रेट में। ये इस स्टडी में देखा गया। सो ट्रांस फैटी एसिड क्या है? जब आप फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा, बर्गर वगैरह सब आप इंक्लूड करते हैं, आइसक्रीम बहुत खाते हैं, तो अगर जब ये सब आप इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में, सो हायर चांस होता है कि आपके प्रेगनेंसी कम होने के चांसेस होते हैं और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी अधिक मात्रा में देखा गया। अगला है कैफीन। जब ये अधिक मात्रा में कंज्यूम किया जाता है, स्पेशली ब्लैक टी, कॉफी हो गया, चीनी अगर आपने ऐड किया, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लिए, ये जब ज्यादा देखा गया पेशेंट्स में, तब लो लाइव बर्थ रेट भी देखा गया। लेकिन अगर आप 1 से 2 कप कॉफी पी रहे हैं तो आपके ये जो चांसेस है प्रेगनेंसी के कम नहीं होते। ये स्टडी कहता है, क्योंकि इन्होंने फर्टाइल और इनफर्टाइल लोगों में कॉफी का एग्जामिनेशन भी है। कॉफी इंटेक कितना होने पर ज्यादा इनफर्टिलिटी है, कॉफी इंटेक कितना होने पर नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस है देखा गया। फोलिक एसिड, हेल्दी विमेन जो है जिनके नॉर्मल प्रेगनेंसीज हो रहे थे, डिलीवरीज हो रहे थे, लो रिस्क हो रहा था बर्थ डिफेक्ट्स का, उनमें देखा गया कि 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड वो 12 हफ्ते प्रेगनेंसी के पहले से लेना शुरू करते हैं, जिनकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी लॉस उनमें नहीं था और जो बच्चे थे उनमें डिफेक्ट्स भी नहीं थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फोलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। और फोलिक एसिड लेने की वजह से, चाहे आप अपने सप्लीमेंट्स में लें या खाने के माध्यम से लें, देखा गया है इस स्टडी के द्वारा कि एन ओवुलेशन का प्रॉब्लम, अंडा अगर रिलीज नहीं हो रहा है, तो भी ये रेक्टिफाई हो सकते हैं, कि इसका भी सुझाव मिल सकता है फोलिक एसिड को इंक्लूड करके। इसका मतलब पीसीओडी पेशेंट बहुत बेनिफिट करेंगे, इरेगुलर पीरियड्स होने वाले बहुत बेनिफिट करेंगे। तो ये स्टडी से बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो पोल्यूटेंट्स वाला खाना खा रहे हैं, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स बहुत हो गए, या आपको पोल्यूटेंट एक्सपोजर बहुत है, जो धुआं बाहर है, आजकल पोल्यूशन बहुत है, तो एक क्वालिटी कम होता है। तो अगर पोल्यूशन
को एक्सपोजर जाता है। पेस्टिसाइड रिडन फूड खाना आप ज्यादा खा रहे हो तो भी एग क्वालिटी कम होता है। लेकिन खुशखबरी ये है, इस स्टडी से ये मालूम चला कि अगर आप फोलिक एसिड इंक्लूड करोगे अपने डाइट में तो एग क्वालिटी को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। एग का नंबर नहीं बट एग क्वालिटी जरूर इम्प्रूव किया जा सकता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी और प्रेगनेंसी फर्टिलिटी में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखा गया है, बट इसके बारे में बहस भी बहुत हुई है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टडीज देखे गए हैं। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अच्छा होता है। इसके कम होने से देखा गया है कुछ स्टडीज में कि गर्भ का जो रिसेप्टिविटी है, यानी कि अगर एम्ब्रियो वहां डाला गया तो चिपकने के चांसेस कम होते हैं अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी रहा। सो विटामिन डी आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ही नहीं, फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो कंक्लूजन में मैं ये कहूंगी कि जो 4-6 चीजें मैंने बताई हैं वो ही नहीं, कुछ और इंपॉर्टेंट भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोएंजाइम Q10, मेलाटोनिन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन जैसे विटामिन ई, डी, थोड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ना केवल फोलिक एसिड, ये सब बहुत जरूरी होते हैं आपके फर्टिलिटी एनहांसिंग के लिए, यानी कि फर्टिलिटी चांसेस बढ़ाने के लिए। इस स्टडी ने बताया कि जब आप ये सब इंक्लूड करते हो आपके डाइट में या सप्लीमेंट में, आपके चांसेस ऑफ हैविंग अ लाइव बर्थ रेट, प्रेगनेंसी ही काफी नहीं है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब लाइव बर्थ रेट देखा गया, क्योंकि वो एक फाइनल डेस्टिनेशन है, वो एक फाइनल चीज है जो हमें स्टडी करना चाहिए। सो लाइव बर्थ रेट ज्यादा देखा गया उन महिलाओं में जिन्होंने अपना खाना इम्प्रूव किया अर्ली स्टेज से। ऐसा नहीं कि कल प्रेग्नेंट होना और आपने आज से डाइट में इम्प्रूवमेंट शुरू किया। तो आपको ये एक आदत डालनी चाहिए कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सप्लीमेंटेशन अवश्य लें। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।